नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में है, अच्छी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के बारे में, पारिवारिक जिंदगी के बारे में, संतान सुख के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, लाइफ के बारे में, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही सवालों का हम जवाब करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर ना एक ऐसी पॉजिटिविटी अवस्थित है जो जातक को धन लाभ कराती है, जो जातक को मान सम्मान के साथ साथ धन की भी प्राप्ति इनके जिंदगी पर कराती है और उच्च स्तरीय वैल्यू और मान सम्मान इनको इनके जिंदगी पर मिलता है। तो इस प्रकार की चमत्कारी अवस्था अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपकी जिंदगी पर तरक्की तय है, प्रगति तय है, इस बात की गारंटी है। तो आइए इस पॉजिटिविटी को मैं समझता हूं और आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो पॉजिटिविटी में क्या दिख रहा है? सूर्य रेखा पर यह पॉजिटिविटी है। आपने सुना होगा कि सूर्य पर्वत पर त्रिभुज है, सूर्य पर्वत पर चतुर्भुज है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि सूर्य रेखा पर भी चतुर्भुज एवं त्रिभुज है। काफी लोगों के हाथ पर होता है, होता ही रहता है। जिस भी व्यक्ति को जिंदगी पर बल्क में कुछ मिलना होता है, चाहे वो सम्मान हो या धन हो, उनके हथेली पर कुछ यूनिक अवस्था जरूर बनती है। तो इनके हाथ पर भी सूर्य रेखा पर एक चतुर्भुजनुमा आकृति जो जातक के सूर्य के बल को इंक्रीज कराता है, सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज कराता है और जातक जिंदगी पर धन लाभ कर सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं और अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। क्या पता आपके हाथ पर ये चमत्कारी चिन्ह अवस्थित हो और आपको आज तक इस बात का एहसास भी ना हो। तो आज की वीडियो से इस बात का आपको पुष्टि मिलेगा कि आखिर ये इतना फलदायी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो ये क्षेत्र है सूर्य का। सभी व्यक्ति के हथेली पर ये क्षेत्र सूर्य का होता है। अब यहां पर से कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी एक सूर्य रेखा है जो कि आगे बढ़ रही है, यहां तक आई है। और यहीं पर से एक, ध्यान से देखना, यहां पर से एक चतुर्भुजनुमा आकृति जो कि सूर्य पर्वत पर बनी हुई है, बड़ी चमत्कारी रूप से इनके हथेली पर अवस्थित है। और वहीं पर से एक और सूर्य रेखा ऐसे है और यहां पर से एक त्रिभुजनुमा आकृति सूर्य पर्वत पर ही अवस्थित है, सूर्य रेखा के साथ ही अवस्थित है। इस प्रकार की बनावट सूर्य रेखा की अद्वितीय मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? यहां पर तीन चीजें हो गई। पहले तो सूर्य रेखा दो हो गई कंप्लीट, दूसरी एक त्रिभुज हो गया, तीसरा एक चतुर्भुज हो गया। मतलब मोर इंपॉर्टेंटली आपके सूर्य पर्वत के आसपास तीनों चिन्ह हो गए। सूर्य रेखा भी हो गई, स्क्वायर साइन भी हो गया, ट्रायंगल साइन भी हो गया। तो स्क्वायर साइन सूर्य के बल को इंक्रीज तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सूर्य रेखा का महत्व है कि आपकी जिंदगी पर ये मान सम्मान को लाता है और स्क्वायर का महत्व है कि बल्क में पैसा लाता है। तो मान सम्मान के साथ साथ धन देने वाला भी चिन्ह ये हो गया। तो जिस भी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार से चीजें अवस्थित होंगे वो जिंदगी पर धन लाभ जरूर करने वाले हैं। तो ये एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। अब कुछ लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, गुरु जी ये कब से एक्टिवेटेड होता है? तो मूल रूप से 28वें से 30वें वर्ष की आयु के बाद इसका फल आपको मिलने लगता है और धीरे धीरे करके ये फल आगे बढ़ता है और भी कंडीशंस के हिसाब से निर्भर करता है कि ये आपको कैसा फल देगा। मान लिया जाए कि आपके जीवन रेखा पर कोई बहुत ताकतवर राहु रेखा है तो वो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान देगा आपकी जिंदगी पर। लेकिन अगर कुछ चमत्कारी चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित है, जैसे सूर्य रेखा, सूर्य पर स्क्वायर, ट्रायंगुलर साइन, फिशनुमा आकृति, तो ये सब बचाव कराता है, उस नुकसान को कम करके भरपाई करता है। तो इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि ये आपको फल नहीं दे रहा है। हाँ, नुकसान को भरपाई करना भी तो एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है। तो ये एक बहुत शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी जो कि इनको आगे चलकर बहुत सम्मान देने वाला है। इसके उपरांत और भी चीजें इनके हाथ पर अवस्थित है पॉजिटिव रूप में। भाग्य रेखा है, शुरुआती दौर से थोड़ी गड़बड़ थी लेकिन भाग्य रेखा अच्छी है हाथ पर। एक सर्टेन पीरियड के बाद भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। कुछ मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है इनके हाथ पर जो कि डेफिनेट है, बहुत जबरदस्त है। 36वें वर्ष के बाद मेजर परिवर्तन, इसके उपरांत भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार। यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस दिखे, ये भी देखो भाग्य रेखा है। पहले रेखाओं की बनावट को आप समझे। जीवन रेखा पर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद निरंतर प्रगति की रेखा है जहां पर से जातक जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति करते ही रहते हैं। मंगल रेखा अद्वितीय रूप से हथेली पर अवस्थित है, ये भी देख लो।
इसके बाद एक मरकरी लाइन यहाँ से भी दिख रही है मुझे, ये भी मरकरी लाइन जैसी ब्रांचेस हैं। तो ये तो हो गई लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे या फिर इनके ही जहन में ये बात चल रही होगी कि इनकी रेखाओं की बनावट आखिर है कैसी, थोड़ी अटपटी सी लगती है। अभी देखो, ये इनकी एक मस्तिष्क रेखा है कंप्लीट, और ये भी इनकी एक मस्तिष्क रेखा है, और ये इनकी हृदय रेखा है। कोई टेंशन नहीं है, दो मस्तिष्क रेखा अतली पर अवस्थित है। दोहरी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की ताकत को इंडिकेट करता है, जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं। तो ये तो होगी प्लैनेट्स की पॉजिटिविटी, ये तो हो गई लाइंस की पॉजिटिविटी। प्लैनेटरी कंडीशंस को अगर हम देख ले, शुक्र काफी प्रबल कंडीशन में है, दोनों मंगल अद्वितीय कंडीशन में, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग प्लैनेट्स इनके ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक सपोर्ट को बताती है। कुछ कुछ हल्की हल्की गड़बड़ी है, तो वो मैं जब जनरल अध्ययन करूंगा तो चीजों को स्पष्टता के साथ बता एवं समझा दूंगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज को देखते हैं। अब इनके हाथ पर ना ताकतवर नेगेटिविटी भी थी, इनके हाथ पर बेशक ताकतवर नेगेटिविटी थी जो जातक को परेशान करती है, जो जातक को कुछ भी प्रकार से समस्याओं को दे सकती है। अब वो ताकतवर नेगेटिविटी क्या थी, उस बात को थोड़ा आप देख लेते हैं। तो ताकतवर नेगेटिविटी ना एक सर्टन पीरियड तक आपकी हथेली पर राहु रेखा बड़ी खतरनाक थी। तो इस प्रकार की राहु रेखा आपको बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, और ये आपके निरंतर बचपन से चलता आ रहा है। इस प्रकार की समस्याएं आपकी जिंदगी पर चलती आ रही हैं जो राहु रेखा के संदर्भ में होती है। कुछ रूप में समस्याएं लाइफ में आती रहती है, और जातक को ये परेशान करते रहता है, जातक को ये टेंशन देते रहता है। तो राहु रेखा तो बड़ी ताकतवर थी, आपकी बड़ी ताकतवर अवस्था में आपके हथेली पर अवस्थित थी, जो कि डेफिनेट रूप से आपको परेशान कर रहा होगा। अभी मैं जीवन रेखा से इस केस को बता दूंगा। अब कुछ बोलेंगे ये किस प्रकार की समस्याओं को देता है। आप जिस जिस भी चीज से परेशान होते हैं, आपकी जिंदगी जिस भी चीज से प्रभावित होती है, उसको ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर परेशानी का वजह बना देता है। मान लिया जाए कि आपके पास धन की कमी है, तो और आपको धन का नुकसान दे देगा, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम दे देगा, वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ दे देगा, मतलब किसी भी प्रकार की समस्याएं जिससे आप काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, वो राहु रेखा करता है। इसलिए मैं इसको कहता हूं ये एक समस्या वाला आयु होता है। जब भी आपके हथेली पर राहु रेखा है, अगर आप वर्तमान में उस आयु से गुजर रहे हैं तो इसके निवारण हेतु कुछ उपाय कर ले। अगर आप नहीं गुजर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, तो फिर भी राहु रेखा के लिए उपाय करना चाहिए। अगर आपके कोई सगे संबंधी या फिर आपके मित्रगण की हथेली पर ऐसी अवस्थाएं अवस्थित है और मूल रूप से वो परेशान है, तो ये तो हो गई नेगेटिविटी। उसके उपरांत तो मुझे थोड़ी बुध रेखा में हल्की सी नेगेटिविटी दिखी थी। ये कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, स्वास्थ्य का थोड़ा केयर करने की आवश्यकता है, नहीं तो हल्के पेट की समस्याओं को ये बताता है, लेकिन वृहद पैमाने पर नहीं। हाँ, लेकिन बताता जरूर है। अब राहु रेखा थी तो हो सकता है बड़ी भी समस्या हो जाए या हो गई होगी आपकी जिंदगी पर, क्योंकि राहु रेखा तो बड़ी ताकतवर थी। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब इनके सवालों को हम सुनेंगे। तो क्वेश्चन इनके इस प्रकार से है, संतान सुख को लेकर इनको जानना है। तो देखिए, ये चीज जो है ना आपके हथेली से बिल्कुल पता नहीं चलता है। अगर कोई व्यक्ति आपके हथेली से इस बात का परिचय कराता है तो मेरे समझ से बाहर है, ये कहीं ना कहीं झूठ वाली बातें हैं। तो आपकी हथेली से कभी भी संतान सुख को लेकर बिल्कुल पता नहीं चलता। और भी कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर लेते हैं जो कि मैं क्या बोलूं, मैं सुन के बड़ा हैरान हो जाता हूं कि आपके जहन में ये बात आता कैसे है। कुछ लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि वो स्वतंत्र है सवालों को पूछने के लिए, कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी। अब मैं इस बात को कैसे जस्टिफाई करूं? संतान सुख तो चलो समझ में आता है, एक ऑथेंटिक प्रश्न है, लेकिन बेटा बेटी को लेके ये प्रश्न तो मेरे समझ से बाहर है। आप ऐसा प्रश्न ना करें। संतान में, बच्चों में, लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। ये मैंने सभी के लिए संबोधित किया है। चलो जी, ये चीज आपने देख ले। तो संतान सुख को लेके हाथ से जानना या बताना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर चांसेस हैं। ये बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखो लॉजिकल, अगर आप इस चीज को समझोगे, केवल मैं नकारता नहीं हूं, मैं लॉजिकल रूप से किसी भी चीज को समझाने का ताकत रखता हूं। अब देखो क्या है ना, केवल आप ही जिम्मेदार नहीं होते संतान की प्राप्ति हेतु, आपके और आपके हस्बैंड दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो आपके केवल हाथ से इस बात का परिचय कैसे कराया जा सकता है? अगर आप में कोई तकलीफ नहीं उनके हाथ पर अगर होगी तो, अगर आप में कुंडली में कोई तकलीफ नहीं उनके कुंडली पर होगी तो इस बात का परिचय जब तक दोनों का बहुत ही स्पष्टता के साथ कुंडली का अध्ययन ना किया जाए, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हाथ के माध्यम से तो नहीं दी जा सकती है।
चलो जी, अभी तो दूसरे प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। काफी तकलीफ तो रही है, वो तो मैं आपके चैनल पर देख ही रहा था। अब आगे उस प्रकार की तकलीफों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। यही बात लोगों के जहन में उठता है जब वो किसी प्रकार के तकलीफ से गुजरते हैं या अपने भूत काल में इस तकलीफ को देखे होते हैं, अपने पास्ट लाइफ में किसी प्रॉब्लम को देखे होते हैं। तो मैं इनके जीवन रेखा चीजों को बता देता हूं। ऐसे अगर देखा जाए थोड़ी ही जुपिटर गड़बड़ थी तो विशेषतम तकलीफ को तो नहीं बताती, लेकिन राहु रेखा बचपन से ही थी तो स्ट्रगल तो काफी किया होगा आपने। बट अच्छे परिवार से होने के बाद थोड़ी ताकत और थोड़ी समझदारी तो होती है और कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल बढ़ा रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। एक तरक्की का योग आपके हथेली पर बने हुए थे लगभग 16 वर्ष की आयु में। एक 18वें वर्ष के आसपास था। फिर एक 19वें वर्ष में विपरीत परिस्थिति शुरू हो गई। एक 20वें साल में दिक्कत था। फिर एक 22वें साल में कोई तरक्की थी। फिर एक 23वें में थी। फिर एक 24वें में दिक्कत, मतलब निरंतर दिक्कतें रही हैं। फिर देख लो एक बहुत बड़ी दिक्कत आपके लाइफ में 28वें 29वें के आसपास आई। फिर एक लगभग 30वें 31वें। उसके बाद 31 के बाद आपके जीवन रेखा ठीक है। 32 में एक तरक्की का योग है, ये वाले देख लो। एक लगभग आपके 33 साल में तरक्की है। फिर एक लगभग आपके 36 में है। फिर एक 38 में है। फिर लगभग एक 40 में है। फिर एक 45 में है। 45 के बाद एक 48 में है। फिर एक 50 के आसपास है। फिर 52 में है। फिर जीवन 57 के आसपास है। 57 से लेके 61 तक एक ट्रायंगल जैसी आकृति। फिर उसके बाद भी 61 से लेके 66 तक एक ट्रायंगल है। उसके बाद भी कुछ दो मुखी जीवन रेखा तो विशेषतम यात्राओं को बताती है। इसके उपरांत भी आपकी जीवन रेखा बड़ी शानदार है। तो आगे मैं कोई विशेष राहु रेखा नहीं देख रहा हूं आपके हाथ पर। अब कुछ पीरियड में ये बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कोई मुझे विशेषतम राहु रेखा दिख नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की समस्याओं को तो नहीं बता रही है। इसके उपरांत एक मंगल रेखा बड़ी शानदार, एक अद्भुत अद्वितीय मंगल रेखा आपके तले पर अवस्थित है, जो कि आपको बचाव कराती है। ये भी मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो विशेषतम तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। आगे विशेष तरक्की के ही योग बने हुए हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इनके तले का हम जल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया रेक्टेंगल पाम। बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं आप। मन में कोई भी प्रकार की बातें आ जाए कि मुझे ये कार्य करना है, तो उस कार्य को बड़ी गहराई पूर्वक आप करती है और एकदम मुकाम पर ले जाती है। तो ये तो बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। और अगर इसी में थोड़ी गद्देदार अवस्था हो जाए, चौड़ाई भी अतली हो जाए, तो बड़े मेहनती भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति श्रम से, शारीरिक श्रम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, मेहनत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है। और हथेली गुलाबी जिस भी व्यक्ति की होगी वो धन कमाने में काफी माहिर होते हैं, पैसा उनके जिंदगी पर आता है। अभी देखो एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व काफी शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। ये वह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है। आगे भी डिजायर्स के लाइन एकदम बहुत जबरदस्त है। सेकंड फ्लेंज मार्शल है, तो सम्मान की रक्षा आप कर पाएंगी अपना। और झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक जबरदस्त स्तंभ है। तो व्यक्तित्व जो होता है ऐसे लोगों का बड़ा शानदार होता है, एकदम जानदार व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इसके उपरांत समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है जातक बहुत ही अच्छे हैं दिल के। हाँ, थोड़ी इंट्रोवर्ट, थोड़ी बहुत रूडनेस आपके अंदर आ जाएगी, थोड़ी पैनिकनेस ज्यादा आ जाती है इस केस में। बाकी सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, वैसे दिल की अच्छी है, लेकिन हाँ गुस्सा थोड़ा है आप में। ये छोटी बड़ी इंसान काफी काफी हिम्मती। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही होगी, लेकिन अब की वैसी कोई समस्या नहीं है। ये मूल रूप से 30 वर्षों की आयु तक ही डिसीजन मेकिंग में ज्यादा समस्याओं को बताता है। अगर जातक केयर ना करे तो थोड़ी 1-2 साल आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों के लिए ये बात संबोधित जरूर करता हूं कि आप निर्णय को सोच समझ के ले, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगा। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो यहां से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल तो रहते हैं लाइफ में। 32वें वर्ष तक ये लाइफ के सेटलमेंट को भी बता रहा था। परोपकारी रेखा है, जातक सबके लिए करना चाहते हैं। और ये मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफी इंडिपेंडेंट है। पहले तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद, लगभग आपके 20 साल के बाद आप सुनने भी लगी। उसके पहले तो आप 20-22 साल के बाद थोड़ा सुनने लगी, क्योंकि एक और मस्तिष्क रेखा आपकी हो गई है जीवन रेखा अटैच्ड। उसके पहले तो आप किसी की नहीं सुनती, थोड़ी तनाव में भी आप रही हैं। 22-23 या 28वें साल तक आप तनाव में रही होंगी। एक क्रॉस जैसी आकृति जो कि 36वें वर्ष के बाद लाइफ में काफी परिवर्तन को बताता है। मिस्टीरियस क्रॉस है जो कि एक्सट्रीम धन लाभ को ही बताता है।
दोहरी मस्तिष्क रेखा ट्रायंगल के साथ तो नेगेटिविटी दूर कर ही रही है। हृदय रेखा में थोड़ी इमोशंस है, इमोशनल ज़्यादा है, आप थोड़ा कंट्रोल करें आप। बाकी आगे हृदय रेखा भी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। ये थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, जहाँ तक थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। बाकी दोहरी मस्तिष्क रेखा है तो नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है दिमाग में। ऐसे लोगों को ना नियंत्रित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही नियंत्रित रहते हैं। तो ये तो हो गई मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके उपरांत यहां से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है, घर से दूर के सेटलमेंट के भी योग है। तो मूल रूप से ऐसे व्यक्ति घर से दूर ही रहते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जहाँ तक की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। पति की संपत्ति का अच्छा साथ, अच्छा कमाओ कर अच्छा कमाने वाले होते हैं। बाकी यहाँ पर से सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, और अगर मैं ठीक से दिखाऊं आपको तो यहाँ से दिख रही है एक सूर्य रेखा ऐसे। यहाँ भी एक त्रिभुजनुमा आकृति जो कि सूर्य रेखा के साथ ही बनी है। ये एक चतुर्भुज जैसी आकृति सूर्य रेखा के पास है, जो कि आपके 40वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के सुख को बताती है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। कुछ त्रिभुज यहाँ भी है, यहाँ भी देख लो, ये 2 त्रिभुज तो कंप्लीट है ही। ये तो धन लाभ कराता ही है, 36 के बाद तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलेगा आपको। और ये लाइंस इंडिकेट कर रही है, ज़्यादा तक बहुत तेज भी है, थोड़ा बहुत इरिटेट या थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कभी कभार होती है, इसका उपाय दे दूंगा। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। यहाँ एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। और मंगल प्रबल है, तो जातक को कितनी बड़ी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, जातक एक प्रकार के लिए जरूर उस चीज़ को झेल लेते हैं। दोनों मंगल बेहतरीन है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ आपके यात्राओं के योग बने हुए हैं, जो कि बड़ी बड़ी यात्राओं को बताती है। कुछ घर से दूर बड़ी यात्राएं, विदेशी यात्राएं भी कोई बताती है। ये सब भी यात्राओं के योग को बता रही थी। ये 2 मुखी जीवन रेखा तो इसी बात का परिचय करा रही थी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल ठीक नहीं रही है, हल्की हल्की साथ मिली है। यहाँ पर से भी थोड़ी धूमिली भाग्य रेखा दिखी मुझे। 24 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी रही है, उसके बाद सूर्य रेखा का भी एक ब्रांच आगे बढ़ा है। तो 24-25 वर्ष के बाद लाइफ में स्टेबिलिटी रही होगी। और मूल रूप से ये मूलतः 22 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक थी। मूल रूप से जो आपकी भाग्य रेखा सक्रिय हुई है 30-32 के बाद ही हुई है, 30 के बाद मान के चल लो। और 36 के बाद तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। मूल रूप से 36 के बाद आपको ज्यादा धन लाभ होना है, ज्यादा तरक्की मिलनी है जिंदगी पर। ये वाली देख लो यहाँ पर से, ये आपके कहीं ना कहीं ये यहाँ पर से भाग्य रेखा ठीक ही दिख रही है मुझे, ठीक से देखोगे तो। एक त्रिभुज जैसी आकृति है, 36 के बाद बेहतरीन है, उसके बाद भी बहुत अच्छी है। तो भाग्य रेखा में कोई विशेष किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बुध रेखा भी आपकी थोड़ी टूटी है, तो हल्की फल्की पेट की समस्याओं को बताती है, थोड़ा केयर करें आप। बाकी ये जुड़ जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब विशेषता कुछ यात्रा के योग है, ये भी एक हल्की हल्की बुध रेखा है, तो स्वास्थ्य का केयर करें आप। ये माइंड रेखा के ही ब्रांचेस है, ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है, यहाँ से भी एक रेखा दिख रही होगी, ये सब मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस है। बाकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु को ही मैं संबोधित करना चाहूंगा, और नेगेटिव क्यों रहना। बाकी मंगल भी बहुत प्रबल है, शुक्र पर थोड़े स्ट्रेस का लाइन है, शुरुआती दौर में स्ट्रेस रहा है। बाकी मंगल रेखा अद्वितीय है। मंगल पर ये लाइंस इंसान को ज्यादा सोचने पर बाध्य करती है, ज्यादा टेंशन लेती हैं आप। वैसे मंगल प्रबल है, सिर्फ चिंता ही करेंगे, लेकिन ज्यादा सोचने से समस्याएं बढ़ती हैं, घटती नहीं है। बाकी ये देखो लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस, वो तो आपको मिलेगा। तो स्ट्रेस का लाइन आपके हथेली पर जरूर थे। ये कुछ मनी मैनेजमेंट के लाइंस है, व्यक्ति की जिंदगी पर पैसा आता ही है, धन को लेकर कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है। शुक्र और मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। और शुक्र बढ़िया है तो लग्जरियस लाइफ रहती है, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहता है, ये भी इस चीज का परिचय कराती है। तो ये था इन गतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।